हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष। तो आज स्टार्ट करने वाले क्लास 10th ह्यूमन आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बेसिक से लेके अपर लेवल तक कि पूरे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए, प्लस डायग्राम के साथ देखेंगे कि आई का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शंस करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आंख हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है। इसकी मदद से हम दुनिया को देख पाते हैं, रंगों को पहचान पाते हैं और आसपास की चीजों को समझ पाते हैं। मान लीजिए अगर किसी के पास आंख नहीं है तो ना वो दुनिया को देख पाएगा, ना आसपास की चीजों को देख पाएगा, ना किसी रंग को पहचान पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। पहला आता है कॉर्निया। कॉर्निया आंख की सबसे बाहरी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। जब लाइट आंख में प्रवेश करती है तो सबसे पहले कॉर्निया से गुजरती है। सेकंड है इरिस। इरिस आंख का रंगीन हिस्सा होता है। किसी की आंख काली, भूरी या नीली दिखती है, उसका कारण इरिस होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को आंखों में लाल, किसी की आंख नीली होती है, किसी की नाल भूरी होती है, किसी की नाल व्हाइट होती है। इसी तरह उसका कारण पूरा क्या होता है? तो उसका कारण पूरा इरिस होता है। तीसरा है पुपिल। पुपिल इरिस के बीच का छोटा सा ओपनिंग होता है। ये आंख में जाने वाली लाइट को, मात्राओं को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जाएगी, कितनी लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसकी कंट्रोल करता है पपिल। फोर्थ है आइज लेंस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जो लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। फिफ्थ है क्लियरली मसल्स। ये मसल्स लेंस की स्पेस बदलती है ताकि हम आसपास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाए, यानी कि साफ सुथरा देख पाए, क्लियर देख पाए। सिक्स्थ है रेटिना। रेटिना की स्क्रीन की तरह काम करती है, इस पे इमेज बनती है। सेवेंथ है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व रेटिना से सिग्नल लेकर ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन क्या करता है? तो इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? स्केलर है। ये जो दिख रहा है ये आपका इरिस है। ठीक है, ये बाहरी वाला कॉर्निया है, ये पुपिल है, ये आपका लेंस है। ये जो दिख रहा है आपका ये आपका क्लियरली बॉडी एंड मसल्स है। ये आपका दिख रहा है कंजक्टिविटा है, सॉरी कंजक्टिवा है। और ये जो दिख रहा है आपका वो रेटिना है। ये जो दिख रहा है आपका वो ऑप्टिक नर्व है। ये दिख रहा है आपका ये मैकुला है। और ये जो दिख रहा है आपका रेटिनल ब्लड वेसल्स है। और ये जो दिख रहा है आपका विट्रोस बॉडी है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। जब किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट लाइट आंख में आती है तो कॉर्निया और लेंस उसे रेटिना पर फोकस करते हैं। रेटिना इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है और ऑप्टिक नर्व इन सिग्नलों को ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन इमेज को इंटरप्रेट करता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी कि साफ है, जब अगर हम जो वस्तु रिफ्लेक्ट लाइट आंख में आती है, ठीक है, कॉर्निया और लेंस रेटिना पर फोकस करते हैं, उस वस्तु को रेटिना पे फोकस करते हैं। कौन करता है? तो कॉर्निया और लेंस करता है। उसके बाद रेटिना क्या करता है? तो रेटिना इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है और ऑप्टिक नर्व इन सिग्नलों को कहां पहुंचाता है? तो ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर ब्रेन इन्हें इंटरप्रेट करके हम इमेज बनती है, तो हमें इमेज क्लियरिटी दिखती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ट्री है, ऑब्जेक्ट के रूप में एक ट्री है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट गया कॉर्निया। कॉर्निया कहां भेजा? पुपिल, पुपिल लेंस, फिर रेटिना, फिर ऑप्टिक नर्व, फिर ब्रेन। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा था? द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई। सेकंड कॉर्निया। द कॉर्निया रिफ्लेक्ट द लाइट एंड अलाउ इट एंटर द आई। थर्ड पुपिल। द पुपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। फोर्थ है लेंस। द लेंस फर्दर रिफ्लेक्ट द लाइट एंड फोकस इट। Fifth retina. The light form a real inverted image on the retina. फिर ऑप्टिक नर्व है। द ऑप्टिक नर्व कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द रेटिना। फिर ब्रेन है। द ब्रेन इंटरप्रेट द सिग्नल्स एंड फ्रॉम द इमेज। ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा कॉर्निया, तीसरा पुपिल, चौथा लेंस, पांचवा रेटिना, फिर ऑप्टिक नर्व, फिर ब्रेन। ये प्रोसेस आपका ऐसे चलता रहता है। अब बात करते हैं पावर ऑफ एकोर्डिनेशन यानी अवशासन शक्ति। आंख की लेंस अपनी फोकल लेंथ बदल सकती है। इस गण को पावर ऑफ एकोर्डिनेशन कहते हैं। दूर की वस्तु देखने समय लेंस पतली हो जाती है, पास की वस्तु देखते समय लेंस मोटी हो जाती है। ठीक है, फिगर से देखते हैं ये नियर ऑब्जेक्ट। ये नियर ऑब्जेक्ट के रूप में एक एग्जांपल है बुक। ठीक है, ये जो आपका ये लेंस है और ये लेंस है। ये लेंस आपका कहां दिख रहा है? देखिए लेंस यहाँ पे थिक दिख रहा है। अगर हम पास की वस्तु को देखते हैं तो लेंस क्या होता था? तो थिक हो जाता है, यानी लेंस यहाँ पे मोटी हो गई है। इमेज उसके बाद गई फॉर्म ऑफ इमेज रेटिना में गई। उसके बाद रेटिना कहां भेजा? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के भेजा ब्रेन के पास। फिर ब्रेन ने उस इमेज को क्रिएट किया। फॉर नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली मसल्स contract suspensory ligaments become loose, lens become thick, more convex, focal length decrease, image is formed on the retina। ये हो गया आपका नियर ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब देखते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यानी कि दूर वाली चीजों को। ये यहाँ पर एक माउंटेन है आपका और ये आपका आइस है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है लेंस इन थिन, यानी कि लेंस पतली हो जाती है। दूर की दृष्टि को देखने के लिए लेंस पतली हो जाती है और पास की दृष्टि को देखने के लिए लेंस मोटी हो जाती है। फिर गया यहाँ पे रेटिना के पास, उस रेटिना ने बनाया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उस मतलब बनाया, उसके बाद कहाँ गया तो ब्रेन के पास गया, ऑप्टिकल नर्व के पास, फिर ऑप्टिकल नर्व ब्रेन के पास उस सिग्नल को भेजा, फिर ब्रेन ने उस इमेज को क्रिएट किया। यहाँ पे देखिए लिखा है क्लियरली मसल्स रिलैक्स, सस्पेंसरी लिगामेंट बिकम लाइट, लेंस बिकम थिन, लेंस कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ इंक्रीज, इमेज इज फॉर्म ऑफ द रेटिना। समरी देखिए तो इसका लिखा है क्लियरली मसल्स कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस, लेंस बिकम थिक of near object and thin of distance object so that the image is allow form of the retina। यहाँ पे देखिए एक पाथ दिया है, पाथ ऑफ लाइट, एक स्ट्रेट लाइन है पाथ ऑफ लाइट एंड फोकल पॉइंट है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बात करते हैं नियर पॉइंट एंड फेयर पॉइंट। नियर पॉइंट सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर, फेयर पॉइंट अनंत इनफाइनाइट, यानी कि जो नियर पॉइंट होता है, जो दूर मतलब पास की दृष्टि होती है, उसको सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर करके देखता है, और जो फेयर पॉइंट होता है वो अनंत, यानी कि वो अनंत होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नियर पॉइंट एंड फेयर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पे देखिए एक नियर पॉइंट है आपका बुक, द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द नियर पॉइंट, यानी कि जो नियर पॉइंट की वस्तुएं हैं उसको आई क्लियरली देख पाता है, उसे क्या करता है नियर पॉइंट। यहाँ पे देखिए 25 सेंटीमीटर ये आई है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। फेयर पॉइंट है द फास्टेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फेयर पॉइंट। ये कि यहाँ पे एक सीनरी है और ये आई है, ये इसने देखा, ठीक है। ये कहाँ दिया तो फेयर पॉइंट इनफाइनाइट। उसके बाद कहाँ गया तो रेटिना में इमेज बना, फिर ऑप्टिकल नर्व के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया ब्रेन के पास, फिर ब्रेन ने उस इमेज को क्रिएट किया। यहाँ पे देखिए समरी लिखा है नियर पॉइंट द इंक्रीज नियरेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस विजन इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज एंड फेयर पॉइंट द फास्टेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस विजन इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी दृष्टि दोष या नेत्र दोष। पहला आता है मायोपिया, व्यक्ति पास की वस्तु को साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को धुंधली दिखती है, इसको क्या कहते हैं तो मायोपिया कहते हैं, ठीक है। करेक्शन कॉन्केव लेंस। दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ देख सकता है लेकिन पास की वस्तु से धुंधली दिखती है, इसका करेक्शन है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यानी कि जो किसी व्यक्ति को अगर दूर की वस्तु धुंधली दिखती हो और पास की वस्तु क्लियर दिखती हो तो उसे मायोपिया कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखती हो और पास की वस्तु धुंधली दिखती हो तो उसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसका करेक्शन होगा कॉन्वेक्स लेंस, इसका करेक्शन होगा कॉन्केव लेंस। फिर देखते हैं थर्ड प्रीबायोपिया, बढ़ती उम्र के साथ एकाडोमेशन पावर कम होती है, करेक्शन बाइफोकल लेंस, ठीक है, बाइफोकल लेंस। यानी कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके साथ आपकी आंखों की पावर भी कम होती है, ठीक है, इसका करेक्शन है बाइफोकल लेंस। अब देखते हैं कटरेक्ट लेंस, सॉरी कटरेक्ट, जब आई लेंस धुंधला हो जाता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसका इलाज ऑपरेशन से होता है। अगर किसी को ये हो जाता है कटरेक्ट तो उसको ऑपरेशन से हम ठीक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है फिगर से, देखो एक यहाँ पे है ऑब्जेक्ट के रूप में एक ट्री है, ठीक है, ये आपका आई है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहां से इसको क्या कहते हैं, अगर आप किसी को मायोपिया हुआ तो इसके साथ तो इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि रेटिना के आगे इमेज बनती है। अगर मायोपिया किसी को नहीं हुआ होता तो कैसे इमेज बनता है, तो ये इमेज है और ये आई है तो इमेज फॉर्म ऑन रेटिना। सेकंड देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है उसके साथ कैसा इमेज होता है, तो इमेज देखो यहाँ पे ट्री है और ये आई है तो इमेज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। जिसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं होता है उसको ये इमेज है, ये आपका इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, ठीक है। अगर आपके प्रिस्बायोपिया थर्ड नंबर एज रिलेटेड, ठीक है। अगर किसी यंग पर्सन को देखते हैं तो ये देखो, यंग पर्सन में लेंस बिकम थिन ऑफ नियर ऑब्जेक्ट, लेंस बिकम थिन फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अगर हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी जो लेंस होती है वो थिक हो जाती है यानी मोटी हो जाती है, और हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो वो थिक हो जाती है यानी पतली हो जाती है। ये यंग में होता है, ठीक है। और हम ओल्ड में देखते हैं तो यही देखो, लेंस कैन नॉट बिकम थिक फॉर नियर ऑब्जेक्ट, लेंस कैन नॉट बिकम थिन फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम ओल्ड पर्सन में देखते हैं तो ना ही
दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस आपका पतला होता है, और ना ही अगर पास की वस्तुओं को देखने के लिए आपका लेंस मोटा होता है। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि नॉर्मल आइज लेंस, क्लियर विजन, ठीक है। और यहाँ पे पुअर विजन, यानी कि देखो क्लियर ट्रांसपेरेंट लेंस, यहाँ पे क्लाउडी लेंस। यहाँ पे देखो दिखा है नॉर्मल विजन। नॉर्मल में एकदम क्लियरिटी आपको फिगर दिखेगा, इमेज आपको क्लियरिटी दिखेगी, और बट आपको अगर पुअर विजन देखो तो धुंधलापन दिखेगा। देखो इनकरेक्ट, द नेचुरल लेंस बिकम क्लाउडी विच लीड टू ब्लड और फॉगी विजन। इट कैन बी ट्रीट बाय सर्जरी, ठीक है, एंड लेंस रिप्लेसमेंट। इट कैन बी ट्रीट बाय सर्जरी, इसको ध्यान से समझो, इट कैन बी ट्रीट बाय सर्जरी लेंस रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर इस तरह की कोई हो जाती है तो हम ट्रीटमेंट करके, सर्जरी करके, ऑपरेशन करके हम लेंस को बदल देते हैं, तो जो आपका पहले की तरह नॉर्मल विजन दिखने लगेगा। अगर आपको पुअर विजन दिख रहा है, आपका धुंधलापन, ब्लड आ रहा है, ब्लड हो रहा है, तो लेंस चेंज कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे थ्रू सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा, तो आपको फिर से क्लियरिटी दिखने लगेगा। आशा करता हूं कि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आज हमने आई की पूरी डिटेल में पढ़ लिया है, पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। कोई भी डाउट अगर आपका है तो कमेंट में बताना, मैं उसकी प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपका डाउट लॉन्ग होगा तो मैं पार्टिकुलर उस पर एक वीडियो बना दूंगा, अगर शॉर्ट होगा तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपना डाउट फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट चैप्टर कमिंग सुन आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।